गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 और भाई 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट बुक है मेरे पास और 21 क्वेश्चन इसके हो चुके बच्चों। 22 क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं एक बार। तो एलिमेंट बुक है मेरे पास और 22 की स्टेटमेंट देख लीजिए आप। 22 और 23 की स्टेटमेंट बच्चों, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 22 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए करव दे रखी है आपको y इक्वल टू cos x प्लस वाई एंड x लाइन बिटवीन -2π टू +2π इंक्लूडिंग बोथ। और टेंजेंट जिस लाइन के पैरेलल है वो लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो करना क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पासिंग पॉइंट की और स्लोप की। यानी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पासिंग पॉइंट और स्लोप। पासिंग पॉइंट मींस यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर आपकी टेंजेंट कर्व को टच करती है। और स्लोप क्या है, उस टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। तो टेंजेंट भी एक लाइन है बच्चों और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसके ऊपर कोई पॉइंट चाहिए आपको और उसका स्लोप चाहिए, ठीक है ना। तो तब जाकर लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। उससे भी पहले गिवन लाइन का स्लोप निकालता हूं मैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो गिवन लाइन का स्लोप है बच्चों, मैंने ट्रिक बताई थी आपको प्रीवियस वीडियो में कि भाई कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसकी जो लाइन है उसका स्लोप आपने निकालना है। तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -1/2, ठीक है ना। सिंस लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, या लिख सकते हो टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore slope of tangent and slope of given lines are equal। यानी कि टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा बच्चों -1/2। एक ये क्वांटिटी है m जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो m ये आ गया आपका, जो यहाँ पर इक्वेशन में लिखेंगे हम, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को। नेक्स्ट है बच्चों, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना अपना टारगेट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा स्लोप की हेल्प से। मैंने बताया था आपको कि कर्व जो होगी बच्चों उसकी इक्वेशन मिलेगी 99.9% क्वेश्चंस में। किसी कंपटीशन के एग्जाम में तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि कर्व की ही इक्वेशन ना मिले आपको, कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ जाएगी। लेकिन सीबीएसई में मेरी तरफ से 100% की गारंटी है बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कर्व की इक्वेशन ना मिले आपको, ठीक है ना। तो कर्व की 100% मिलेगी, साथ में या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा तो स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने के बाद इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर स्लोप मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली स्लोप गिवन है बच्चों। तो स्लोप है यहाँ पर -1/2। तो आप क्या कर लेना, इसका डेरिवेटिव कर देना। यानी कि टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, कर्व का डेरिवेटिव लेने से। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख देना बच्चों। y का आ जाएगा dy/dx और भाई cos का आ जाएगा बच्चों माइनस साइन। एंगल है इसका x प्लस वाई, तो x प्लस वाई एज इट इज लिखिए। और अब x प्लस वाई का दोबारा से हो जाएगा 1, यानी कि x का 1 और y का dy/dx। तो अब चाहें तो आप dy/dx की टर्म एक तरफ कर लीजिए, बाकी दूसरी साइड, या फिर सीधा dy/dx की जगह -1/2 रख दीजिए। एक लाइन की बचत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर -1/2 रख देंगे। देखो वैसे आप dy/dx को लेफ्ट में मिला सकते हैं सारे को, बाकी सब को राइट में, फिर dy/dx की जगह -1/2 रख देना, क्योंकि dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये माइनस का साइन है बच्चों, साइन x प्लस वाई और भाई
1 एज इट इज और dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे -1/2। तो 1 -1/2 आ जाएगा बच्चों, 1 -1/2 आ जाएगा वापिस 1/2। तो भाई -1/2 ये है यहाँ पर, और 1 -1/2 ये भी 1/2 आ जाएगा, और sin x प्लस वाई ये है यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई -1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा, sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। ये देख लेता हूं कैमरे में यहाँ तक विजिबिलिटी है या नहीं, रेंज है बच्चों यहाँ तक कैमरे की, इसके बाद नहीं लिखते लाइन। तो sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, cos x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो cos x प्लस वाई की वैल्यू ये लिख देता हूं, अगर sin की वैल्यू देखो 1 है तो सीधा सीधा cos की वैल्यू क्या है बच्चों 0, ठीक है ना। तो cos x प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि sin की वैल्यू 1 है तो cos की वैल्यू क्या होगी वहां पर हमेशा 0। अब cos x प्लस वाई की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में cos x प्लस वाई की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0, ठीक है ना। एक तो आया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब ऑर्डिनेट आ गया, अब शीशा की जरूरत है अब आपको। अब y की वैल्यू 0 यहां रख दीजिए आप, यहां और यहां। अगेन पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की जगह 0 यहां पर पुट करेंगे तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। तो cos x की वैल्यू 0 आ गई, तो बच्चों x की वैल्यू आप जानते हो यहां से क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी वैसे, लेकिन हमने वैल्यू किसके बीच की लेनी है बच्चों, इनके बीच की। तो -3π/2 -π/2 और +π/2 और +3π/2। वैसे वैल्यू तो इनफाइनाइट आएंगी, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन आप जानते हो x = 2n+1 × π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यानी कि जगह इंटीजर भरते जाओ बहुत सारी वैल्यू आती रहेंगी, यानी कि इससे आगे आएगी -5π/2 -7π/2 -9π/2 एंड सोन। इससे आएगी 5π/2 7π/2 9π/2 एंड सोन। तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, लेकिन वो वैल्यू इस रेंज से बाहर की आएंगी। तो ये 4 वैल्यू इस रेंज के अंदर की आ गई। लेकिन अब भी आपने एक बात और चेक करनी है, जो साइन की वैल्यू मिली थी आपको sin x प्लस वाई की वैल्यू 1। देखो cos की वैल्यू तो हमेशा इन पर क्या रहेगी 0। तो मेन वैल्यू तो यहां से आई थी ना आपकी, cos x प्लस वाई तो बाद में आता है इस वैल्यू के बाद, यानी कि ये भी आपने चेक करनी कि ये इनके ऊपर 1 रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये वैल्यू बच्चों इसके ऊपर जो है sin 3π/2 -1 होता है ना कि 1, हमारे को चाहिए यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो ये चेक करना आपने यहाँ पर, ये सिंपलेस्ट मेथड से करवाने लग रहे हैं बच्चों में, वरना जनरल सॉल्यूशन से भी करवा देता हूं इसको। उसके बाद बच्चों -π/2 की जो वैल्यू है ये भी क्या आएगी -1 आएगी, ये भी नहीं ले सकते आप -π/2, ठीक है ना। -π/2 कहां पर होगा देख लेते हैं, यहाँ पर होगा -π/2। तो -3π/2 की वैल्यू सही आ जाएगी, क्योंकि -3π/2 यहाँ पर होगा जो π/2 वाली लाइन पर ही है। तो भाई ये 2 वैल्यू सेलेक्ट हो गई बच्चों यहाँ से, यानी कि अब आपके ऑर्डिनेट भी आ गए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट से बच्चों एक से ज्यादा है। तो x की वैल्यू -3π/2 है तो y की वैल्यू क्या है 0, और ठीक ऐसे ही x की वैल्यू अगर π/2 है तो y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट की, होगी क्या y - y1 और m × x - x1। तो x1 क्या है बच्चों आपका, इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, ये पॉइंट से इक्वेशन निकालने लग रहे हो मैं। x1 है -3π/2 तो +3π/2 आ जाएगा ये, और y1 क्या है आपका, y1 है ऑलवेज 0, और स्लोप क्या है, स्लोप तो स्टार्टिंग में भी आ चुका था -1/2। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। देखो राइट में एलसीएम लेंगे
तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y और 4 लोअर पार्ट में आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y और डिवाइडेड बाई 4 को लेफ्ट में ले आते हैं, यानी कि 4y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y 3 सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो 2x प्लस 4y सॉरी और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फर्स्ट तो हो चुकी बच्चों, यानी कि ये एक इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। नेक्स्ट निकालेंगे इस पॉइंट की हेल्प से। अब की बार पॉइंट ये है, स्लोप वही रहेगा, तो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। राइट में एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा राइट में, यानी कि माइनस 2x माइनस पाई और डिवाइडेड बाई 4 को इधर लेकर आएंगे 4y और राइट में क्या है माइनस 2x और प्लस पाई। सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे बच्चों अगर, तो 2x प्लस 4 पाई और माइनस पाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन हो गई भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट बच्चों 23rd का फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन कर्व ये है भाई और पैरेलल लाइन ये है और निकालना है टेंजेंट की इक्वेशन। अपने स्टेटमेंट देख ली बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी बच्चों आपने जो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। अब की बार टेंजेंट नहीं, नॉर्मल इसके पैरेलल है, ठीक है ना, नॉर्मल। तो इसका जो स्लोप होगा वही नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकालते हैं पहले। ये आ जाएगा बच्चों ट्रिक के अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y और नेगेटिव साइन बाहर रखेंगे, ठीक है ना। तो सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन के क्या है ये पैरेलल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा बच्चों -1/3। ठीक है ना, इस लाइन की हमारे को जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि स्लोप मिल गया हमारे को। अब केवल पॉइंट्स की जरूरत है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, वो आएगा। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव लेने से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास -1/3 है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से मिल जाएगा 3 और यहां से dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वही क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों को इक्वल रखेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लिख देना है यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 3 पहले से है 6x हो जाएगा और y स्क्वायर का सबसे पहले आ जाएगा 2y, y का फिर आएगा dy बाई dx और राइट में 8 का क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब dy बाई dx को लेफ्ट में रखेंगे और 6x राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा और 2y से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा -3x डिवाइडेड बाई y। ये आ गया बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका -3x बाई y। या तो यहां से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालकर स्लोप ऑफ नॉर्मल के इक्वल रख लीजिए, या फिर यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालकर और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल रख दीजिए, बात एक ही है। तो हम यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और साथ में नेगेटिव, तो नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y बाई 3x हो गया बच्चों। तो भाई y बाई 3x को -1/3 के इक्वल रखेंगे, y बाई 3x इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -y। ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह -y पुट करेंगे, यहाँ पर -y पुट करेंगे तो -y का स्क्वायर क्या आ जाएगा +y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर ये हो गया, -y स्क्वायर ऑलरेडी था और राइट में क्या है 8, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर
और राइट में क्या है 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है ना, और रूट लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अब y की वैल्यू +-2 यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको when y is equal to 2, this implies x equal to -2। देखो बच्चों यहाँ पर +2 रखेंगे y की जगह तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और -2 रखेंगे y की जगह तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बच्चों। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं अब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो भाई पॉइंट है आपका 2 - 2 और स्लोप है नॉर्मल का, ये नॉर्मल का स्लोप आया था बच्चों, ठीक है ना, -1/3। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी y - y1 जो कि -2 था +2 हो गया, और m × x - x1, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3y + 6, और राइट में है -x और +2, लेफ्ट में लेकर आएंगे तो x + 3y, और ये लेफ्ट में आकर के आ जाएगा +4, राइट साइड क्या है बच्चों 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर अब की बार पॉइंट क्या है, अब की बार पॉइंट है -2 और +2, और स्लोप वही क्या है -1/3। तो इक्वेशन आ जाएगी y - y1 और m × x - x1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3y - 6 = -x और -2। तो इस तरफ लेंगे इसको x + 3y, और ये आ जाएगा बच्चों -4, राइट साइड 0। तो 2 इक्वेशन आ गई भाई नॉर्मल की, एक ये हो गई और सेकंड ये हो गई, ठीक है ना। हेलो, हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चन था 23rd का फर्स्ट पार्ट, और इसमें एक मिस्टेक हो गई भाई। मिस्टेक ये हो गई कि जो y की वैल्यू आई है +-2 वो मैंने इसके अंदर पुट कर दी, देखो इसके अंदर, ठीक है ना, जबकि पॉइंट हमारे को इस कर्व के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर y की जगह +-2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि -2 का या +2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, बार माइनस का साइन है, राइट में जाकर 12 हो जाएगा, 3 से कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी +-2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू भी बच्चों आ जाएगी +-2। तो पॉइंट आ गया आपका 2 2 एंड -2 तो भाई 2 2 रखेंगे यहाँ पर 2 रखे हमने, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया -6 हो गया ये, और ये माइनस का x हो गया और प्लस का 2 हो गया, लेफ्ट में आएगा ये, तो x + 3y और +8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक ऐसे ये पॉइंट हो गया -2 तो यहाँ पर क्या होगा देखो y - y1 x - x1, तो ये 6 हो गया, और ये माइनस का साइन हो गया यहाँ पर, और ये इस तरफ आकर ये क्या आ जाएगा +8 बन जाएगा, यानी कि x + 3y + 8 = 0। ये +6 है वही यहाँ पर y - y1, और x - x1, तो ये आ जाएगा 6, और ये भी इस तरफ आकर +2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो गया, और ये आ गया बच्चों, ये चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पर, ये आ गया -6, ठीक है ना। अब साइन चेंज करने के बाद, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरफ आकर ये भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और -8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x + 3y - 8 = 0 एंड x + 3y + 8 = 0, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है 23rd का सेकंड पार्ट। ये है भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x² - y² = 8 which pass through the point 4/3 and
विजिबिलिटी नहीं आई बेटा। पासिंग थ्रू द पॉइंट 4/3, 0। तो स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों, 23rd का सेकंड पार्ट, 24th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, तो 23rd का सेकंड पार्ट करता हूँ बच्चों जब तक इसमें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23rd का सेकंड पार्ट। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, टेंजेंट की कर्व है ये, ठीक है ना। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपने, जो टेंजेंट इस पॉइंट से पास होती हो। तो देखो बच्चों, खाली टेंजेंट की स्लोप की जरूरत है आपको, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो उसने दे ही दिया 4/3, 0, ठीक है ना। तो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। खाली स्लोप की जरूरत है आपको, लेकिन क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया इसने। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा नहीं बच्चों। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, देखो पुट करके देख लेते हैं। 3 यहाँ पर रखा है तो ये आ जाएगा 16/9, और यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 राइट में आ गया 9, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत है अब आपको। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एच के को लेट कर लेता हूं, ठीक है ना। लेट एच के बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी सभी से, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐड कर लिया एच के को, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 3 साथ में तो 6x, ये आ जाएगा 2y, और y का आ जाएगा dy/dx, और 8 का आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो भाई dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6x/2y, और ये आ जाएगा 3x/y, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट पुट करेंगे इसमें हम, एच के, यहाँ पर एच के पुट करेंगे। देखो एच के पुट करने से dy/dx आ जाएगा आपका, यानी कि जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पर h, यहाँ पर k पुट किया तो 3h/k, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट करने से 3h/k के आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, इस मेथड से। तो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 क्या है आपका h, और y1 क्या है k। तो यहाँ पर y माइनस k, और m क्या आपका स्लोप जो कि क्या है 3h/k, और x एज इट इज x1 आपका क्या है h। k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ky, और माइनस k स्क्वायर, और राइट में आ जाएगा 3hx और माइनस 3h स्क्वायर। अब बच्चों ये जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई है, ये इस पॉइंट से पास होती है, पासिंग पॉइंट है इसका 4/3, 0। पासिंग पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है भाई। यहाँ पर 0 रखेंगे, y की जगह माइनस k स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। राइट में यहाँ पर रखेंगे 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 4h बच जाएगा, और माइनस 3h स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर। ये इक्वेशन आ गई बच्चों सेकंड। अब जो ये पॉइंट है एच के क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये कर्व है जैसे आपकी ये टेंजेंट है, और एच के मैंने क्या लेट किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों
टेंजेंट के ऊपर भी होता है और कर्व के ऊपर भी होता है। तो ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा भाई, तो यहाँ पर एच के पुट कर सकते हैं। सिंस एच के लाइज ऑन कर्व, कर्व के ऊपर लाई करता है बच्चों ये, तो देयरफॉर पुट एच के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर h रखेंगे 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और राइट साइड में क्या है 8। तो के स्क्वायर की वैल्यू माइनस के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी 8 माइनस 3h स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब माइनस के स्क्वायर की जगह रखेंगे 8 माइनस 3h स्क्वायर, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड लिख देना, सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि 8 माइनस 3h स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4h माइनस 3h स्क्वायर के। ठीक है ना, 8 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4h माइनस 3h स्क्वायर के। तो ये इससे कैंसिल हो गए भाई, 3h स्क्वायर से 3h स्क्वायर, h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 2। ठीक है ना, h की वैल्यू 2 आ गई। अब h की वैल्यू 2 या तो इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। पुट h इज इक्वल टू k, h इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रख देते हैं h की जगह 2, तो माइनस के स्क्वायर है यहाँ पर और राइट में यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 3 जा माइनस 12 और माइनस के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -4 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। पहले माइनस कैंसिल हो जाएगा और अब k की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया। h की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यानी कि h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू -2 और स्लोप इसका है आपके पास, स्लोप यहाँ पर आप h की और k की वैल्यू रखेंगे तो ये स्लोप आ जाएगा। अगर 2 2 रखते हैं तो स्लोप आ जाएगा यहाँ पर 3। अगर पॉइंट लेते हैं आप 2 2 तो स्लोप हो जाएगा इसका 3। ठीक है ना, और पॉइंट लेते हैं आप 2 - 2 तो स्लोप आ जाएगा इसका 2 - 2 लेने से 2 - 2 ले लेंगे तो स्लोप आ जाएगा -3। ठीक है ना, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं y - y1 और m × x - x1। तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको राइट में ले जाते हैं तो y = ये हो गया 3x -6 हो गया बच्चों, ये उस तरफ जाकर +2 हो जाएगा तो -4 बच जाएगा। इससे निकालेंगे दूसरे वाले से y - y1, देखो इस पॉइंट से y - y1 और m × x - x1। तो भाई y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से -3x है ये और ये +6 है यहाँ पर और 2 तरफ जाकर -2 हो जाएगा तो +4 बच जाएगा बच्चों, यानी कि y = 3x - 4 एंड y = -3x + 4। नेक्स्ट बच्चों 23rd का थर्ड पार्ट। तो इसमें वही करना क्या है, आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी जो नॉर्मली इस पॉइंट से पास होती हो। देखो बच्चों, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं। 23rd का सेकंड और थर्ड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि बच्चे बस सीधा ये देख लेते हैं कि भाई पॉइंट दे दिया तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये पॉइंट भर देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, केवल नॉर्मल का पासिंग पॉइंट है। ठीक है ना, और पहले वाला था टेंजेंट का पासिंग पॉइंट, जो पहले वाले क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट दे रखा था 4/3, 0। तो जरूरी थोड़ा ना भाई यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है टेंजेंट के ऊपर। अगर यहाँ पर ये पॉइंट होगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता, जो कि नहीं किया था। तो इसमें भी क्या है बच्चों, ये पॉइंट जो दे रखा है ये टेंजेंट का नहीं दे रखा है, ये नॉर्मल का दे रखा है। तो नॉर्मल ये लाइन है आपकी नॉर्मल, तो नॉर्मल के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट है, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना,
तो वो पॉइंट अगर यहां पर होगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो y x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, इधर 4 हो गया इधर 2 हो गया, सेटिस्फाई नहीं हुई। दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये केवल नॉर्मल का कोई सिंपल पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता। मान लो यहाँ पर है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से स्लोप नहीं निकल सकता, ना ही टेंजेंट का और ना ही नॉर्मल का, अगर एडिशनल कोई जानकारी नहीं है अपने पास। तो क्या करेंगे, अब देखो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लेते हैं एच के। लेट एच के बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लिया हमने एच के को, ठीक है ना। तो भाई एच के एक तो इक्वेशन यहां से दे देगा आपको, क्योंकि एच के पॉइंट जो है वो नॉर्मल के ऊपर भी है, वैसे साथ साथ टेंजेंट के ऊपर भी है बच्चों, लेकिन टेंजेंट का हमने कुछ करना है, नॉर्मल और कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ये लिखो सिंस एच के लाइज ऑन कर्व, therefore put hk in इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर k पुट करना हमने ध्यान से बच्चों, और x की जगह पुट करना है h, तो h के की वैल्यू आ जाएगी 2k, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो x से x कैंसिल हो गया बच्चों। अब x की जगह क्या पुट करना हमने h, और y की जगह की y बचा नहीं, तो लिखेंगे तो पुट h के, लेकिन पुट तो केवल h ही होगा x की जगह, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2h। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमारे को चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चों 2h, ठीक है ना। तो वैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल कर भी h की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन हम सीधी नॉर्मल की लिख देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और ऐसी लाइन के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे अब, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगी बच्चों y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन से नहीं निकाल सकते भाई बच्चों इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने बोल दिया कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल कर भी एच के की वैल्यू निकाली जा सकती, नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट नॉर्मल पर दे रखा है, टेंजेंट पर नहीं दे रखा है। अब ये पासिंग पॉइंट पुट करना हमने यहाँ पर, पुट 2 1, क्योंकि ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर है, तो y की जगह रखेंगे 1 और x की जगह रखेंगे 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 2h, और माइनस का साइन इधर था, मैं वो इधर ले आता हूँ, 2h से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या माइनस 1 को राइट में ले जाएंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस h और बाई 2h और प्लस 1। एलसीएम वगैरह लेंगे इसका, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस h और प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2h, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2h, ठीक है ना। तो k की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में आ गई बच्चों। एक यहां से k की वैल्यू ये है आपके पास, k की वैल्यू है h स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो k की जगह आपने यहाँ पर k की जगह आप रख सकते हो h स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर h स्क्वायर बाई 2 रख देते हैं, h स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड में क्या है 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2h, ये इसे कैंसिल कर दिया हमने, और यहाँ से h की वैल्यू निकालनी हमने। h की वैल्यू निकाल कर
और यहाँ पर पुट कर देंगे h की वैल्यू, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। ये इक्वेशन थी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर 2 और y की जगह रख दिया 1, 1 माइनस के, ये माइनस का साइन इधर लिया और साथ में 2h की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, या फिर सीधा मैंने क्या कर दिया देखो, k की वैल्यू निकाल ली, -1 को राइट में ले गया, +1 हो गया और एलसीएम लिया 2h माइनस h यानी कि प्लस h प्लस 2/2h, प्लस h प्लस 2/2h, ये लिख दिया यहाँ पर। ये रही बच्चों देखो, एलसीएम ले दिया और k की वैल्यू आ गई 2 + h/2h, ठीक है ना। तो अब k की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया h²/2 जो कि यहाँ रख दी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। ये आ गया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद h³ और +2 है, राइट में 2 है यहाँ पर और प्लस का h है बच्चों। तो h³ की वैल्यू आ जाए h³ माइनस h और -2, राइट साइड 0। तो भाई h की वैल्यू निकालनी है अब हमने यहाँ से हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं बच्चों हम, यानी कि h की जगह 1 रखेंगे, 1 रखे हमने h की जगह, ये 1 -1 -2 राइट साइड 0, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, -1 रखेंगे तो -1 रखने से -1 हो गया, ये -1 रखने से +1 हो गया और -2। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालना बच्चों x की h की वैल्यू। आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ भाई मैं, ठीक है ना। तो गड़बड़ ये है बच्चों देखो, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने और dy/dx की वैल्यू क्या आ गई थी x, और x की जगह h रखा तो dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया h और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1/h। इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, स्लोप आया -1/h, ठीक है ना, -1/h और भाई -1/h था ये, 2 -h और राइट में मैं 1 को ले गया तो प्लस का 1 हो गया ये। अब एलसीएम लेंगे इसका तो बच्चों h से -h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लोअर पार्ट में क्या है h, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी तो भाई इस h को राइट में ले जाएंगे यहाँ से तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +h -h यानी कि 0 और 2/h आ गई k की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी h²/2, तो यहाँ पर k की जगह h²/2 रख देंगे, यहाँ से लेकर इक्वेशन सेकंड से लेकर k की वैल्यू h²/2 और राइट में क्या है 2/h और ये आ जाएगा बच्चों h³ और राइट में क्या है 4 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की पावर 1/3, ठीक है ना। तो h की जगह 4 की पावर 1/3 रखेंगे यहाँ पर तो k की वैल्यू निकल जाएगी आपकी h² है ये, तो h² की जगह आ जाएगा 2k एज इट इज और h² की जगह आ जाएगा बच्चों 4 की पावर 2/3, ठीक है ना। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर यानी कि 2 की पावर 4/3 तो ये हो गया और 2 की पावर 1 ये हो गया, तो ऊपर जाकर सेपरेट करेगा तो 2 की पावर 1/3 बच जाएगा, ठीक है ना। और ये है 2 की पावर 2/3, इसको 4 को 2 का स्केयर लिख सकते हैं हम, तो 2 की पावर 2/3 ये है और 2 की पावर 1/3 है। h k की वैल्यू आ गई बच्चों, h k की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी या फिर दोबारा से निकाल सकते हो आप नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे y - y1 यानी कि k, तो k की वैल्यू ये है 2 की पावर 1/3 और m क्या आपका m आया था स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/h यानी कि -1/h, h की वैल्यू क्या है आपकी 2 की 2/3, ठीक है ना। और ब्रैकेट x - x1 क्या आया था आपका x1 यानी कि h 2 की पावर 2/3, तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 y
और 2 की पावर 1/3, 2/3, 3/3 यानी कि 2 बच जाएगा ये। और यहाँ पर है -x और प्लस 2 की पावर 2/3। तो x इधर आएगा बच्चों, x प्लस 2^2/3y, और 2 को राइट में ले सकते हैं 2 प्लस 2^2/3। 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो आप राइट साइड से। 2 की 2/3 को कॉमन निकालेंगे अगर इसमें से 2 की 2/3 कॉमन निकाल दी हमने, तो 1 में से 2/3 जाएगा तो 2 की 1/3 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर +1 बच जाएगा। और लेफ्ट में ये एज इट इज x प्लस 2 की 2/3y, और राइट साइड ये है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बच्चों, काफी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है ना। कंसंट्रेशन आपकी भी खत्म हो जाती इतनी लंबी वीडियो होने से बेटा, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो बच्चों।